जय हिंद दोस्तों, जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग पेट परीक्षा को लेके राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक को लेके चल रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1919 तक के घटनाक्रम को देखा था। अब आगे देखते हैं 1920 का घटनाक्रम क्या था। थोड़ा सा रिवाइंड करा देते हैं। 1919 में देखा हम लोगों ने जलियांवाला बाग हुआ, खिलाफत आंदोलन होता रहा। तो हिंदू मुस्लिम के दोनों वर्ग एक साथ, उनके अंदर एक अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर जगी और उसको लीड करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी भी हमारे यहाँ पर थे। अब 1920 में शुरू होता है असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को और ये समाप्त होता है 12 फरवरी 1922 को। आप घटनाक्रम समझ लें। मोटा मोटी अगर देखते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी की 15 में भारत वापसी थी। 16 में हमने बताया था बीएचयू में उनका पब्लिकली पहला भाषण था बनारस में। 17 में चंपारण। 18 में अगर देखते हैं तो अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलन उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की। 19 में जलियांवाला बाग कांड होता है, खिलाफत आंदोलन उठता है। तो देश में एक अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक लहर थी। उस लहर को लीड कौन करेगा तो हमको ये पता चल गया था कि मोहनदास करमचंद गांधी, वो लगातार 3 आंदोलन जीत के आ रहे थे। अब आग लगाने की जरूरत थी तो जलियांवाले बाग कांड ने कर दी। और उसके बाद गांधी जी के पास जब लोग गए तो उन्होंने कहा असहयोग करें। असहयोग का मतलब समझते हैं सहयोग ना करना। हम लोग जो सहयोग करते हैं तो सरकार ऑपरेट होती है। आप घर के एग्जाम्पल से देखिए, हम लोग घर में भी छोटे छोटे काम किया करते हैं। घर के जो काम होते हैं, घर पे रह रहे हैं तो पानी लाना, सब्जी काटना, ये सब सहयोग के कार्य है। सड़क पे चलते तो नियम सरकार ने बना रखे, बाईं तरफ चलेंगे आप, अगर पुलिस वाला हाथ दे रहा है तो हाथ आप रुकेंगे वहां पे, ठीक है, ये सहयोग है। स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स ने बताया अनुशासन पूर्ण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह एक सिस्टम बना हुआ उससे कर रहा है। क्यों? कि हमारा देश है, हमारे देश की सरकार है। अब इसका उल्टा मान लीजिए आप असहयोग करना, लेकिन शांतिपूर्वक। गांधी में हिंसा नहीं थी। आप स्कूल जाएं ना पढ़े, वकील कोर्ट जाए काम ना करें, सड़क में बाएं चलना है दाएं बैठ जाओ, धरना करो चुपचाप, लेकिन कोई भी ईंट पत्थर लाठी ये काम नहीं करेगा। तो आप असहयोग करें। ये एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई। एक दिल्ली में बुलाया जाता है विशेष अधिवेशन कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सॉरी कलकत्ता में बुलाया जाता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं लाला लाजपत राय। यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाएगा 1920 में। और 1920 का जो वास्तविक अधिवेशन चल रहा था वो नागपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष भी राघवाचारी थे। यहाँ पे पारित कर दिया जाता है। कुछ नेता इस अधिवेशन के बाद जब पारित किया गया तो उनको गांधी का सहयोग समझ में नहीं आया। उसमें एनी बेसेंट, खारपेटे, मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ भी दिया। उनको गांधी का सहयोग समझ में नहीं आ रहा था। 1 अगस्त के दिन ही तिलक की मृत्यु हो जाती है और एक स्वराज फंड खोला जाता है कि फंडिंग को कलेक्शन किया जाए। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन होता है। 25 पैसे के चंदे रखने की बात कही जाती है कि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा से ज्यादा जोड़ना शुरू हो। इसी समय काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे कॉलेजों को खोला गया। ये असहयोग आंदोलन के दौरान मतलब विद्यालय खोले गए। सीधा क्वेश्चन बनता है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना कब होती? 4 आंदोलन देगा। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि काशी विद्यापीठ और बीएचयू एक ही है। बीएचयू 1916 में बन गया था और काशी, तो हमने आपको बताया काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये विद्यालय खोले गए। कभी कभी कंफ्यूजन होता है काशी विद्यापीठ और बीएचयू 1916 या 1920 बताया जा रहा है, तो दोनों अलग अलग चीजें ध्यान रखेंगे। इसी समय गांधी ने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट दिया, 1 वर्ष में स्वराज हासिल कर लेगा। तैयारी थी। गांधी जी को पहली बार पब्लिकली जो सपोर्ट मिला जनता ने, वो असहयोग आंदोलन में दिया। आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी को 2 बार भारत की जनता ने भरपूर सहयोग दिया था। एक 1920 का असहयोग आंदोलन और दूसरा 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। आपको एक चीज बता दें कि 1920 और 1921 में पूरे देश में जितना सहयोग गांधी को प्राप्त हुआ उतना किसी को प्राप्त नहीं हुआ। गांधी जी ने जो बोया वो पूरी मलाई पंडित जवाहरलाल नेहरू खा गए, यानी पीएम कौन बने? नेहरू बने। आगे फिर एक देश में हमारे महान नेता होंगे जयप्रकाश नारायण, उनको भी जनता ने सपोर्ट किया, वो भी किसी पद पे नहीं गए। 2 प्रधानमंत्री बनवाए, 2 प्रधानमंत्री बनवाए उन्होंने, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जैसे, लेकिन कभी कोई संवैधानिक पद पर नहीं गए। इंदिरा गांधी के खिलाफ उनकी आंदोलन चला था
उसी समय के जो छोटे नेता थे मुलायम लालू जैसे ये कद्दावर नेता उठे। और फिर एक हमारे देश में और एक आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा अन्ना हजारे का आंदोलन। हजारे का नाम एक आया था, पूरे देश में उन्होंने लोकपाल बिल को लेकर एक आंदोलन किया था, सरकार के खिलाफ आंदोलन था। नारा चला था अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और उन्होंने जो बोया उसकी पूरी क्रीम केजरीवाल खा गए। 1 साल के अंदर पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। तो गांधी जी को पहली बार जो सहयोग मिला वो मिला कब? 1920 में असहयोग आंदोलन। अब एक क्वेश्चन पूछता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग। आपसे पूछेगा गांधी का भारत में पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जबकि पहला आंदोलन चंपारण था, जन आंदोलन, जहां की सामूहिक रूप से पूरे भारत में गांधी को सहयोग प्राप्त हुआ था। चंपारण में खाली बिहार में था। तो असहयोग आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता रहा। 1 वर्ष में स्वराज हासिल कर लेने की बात हमने बताई, इतने लोगों को सपोर्ट मिल रहा था, आंदोलन बढ़ रहा था, तो ये लग रहा था बस इसी साल आजादी मिल जाएगी और सभी वर्ग गांधी के साथ था। इसी साल हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई। हंटर कमेटी हमने बताया था जलियांवाला बाग कांड के बाद बनाई गई थी। हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। और हंटर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो जनरल डायर को उन्होंने बरी कर दिया उस रिपोर्ट में। उसमें उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा, कोई आरोप नहीं लगाया गया। उस रिपोर्ट को गांधी जी ने कहा पन्ने दर पन्ने की निर्लज्ज लिपापोती। गांधी जी ने किस रिपोर्ट के बारे में कहा? पन्ने दर पन्ने की निर्लज्ज लिपापोती। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कहा। आंदोलन आगे बढ़ा, 1921 पहुंचे। 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद होता है। अहमदाबाद अधिवेशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का पहला कार्यकारी अध्यक्ष, तमाम क्वेश्चन बनते, कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष, कांग्रेस का पहला गैर हिंदू अध्यक्ष, कांग्रेस की पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो पहला कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान, हमने लिख रखा H.A. खान। आप ध्यान रखिए, हकीम अजमल खान को शॉर्टकट में देगा। तो H.A. खान जल्दी हमको मिलते नहीं है, जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उनको मालूम होता कि हकीम अजमल खान कहाँ बने? अहमदाबाद में बने। एक्चुअल अध्यक्ष बनाया गया था चित्तरंजन दास को, और चित्तरंजन दास जेल में चले गए थे। अंग्रेज 25 से 30 हजार लोगों को असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर चुके थे। ये घटनाक्रम हो गया था और चित्तरंजन दास जेल चले गए। तो पहला कार्यकारी अध्यक्ष बने हकीम अजमल खान। इसी साल 1921 में भारत का जो गवर्नर बनता है वो रीडिंग बनता है। रीडिंग यहूदी था, अभी तक जितने भी बन रहे थे क्रिश्चियन थे। ध्यान रखिएगा कौन सा गवर्नर यहूदी था, तो रीडिंग यहूदी था। ये सब देश में जब चल रहा था तो यहाँ पे शांति का माहौल कायम करने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आते हैं। उनको लगा कि हम शांत कर लेंगे जनता को, लेकिन वो और उनको काले झंडे दिखाए गए, उनका विरोध किया गया। मोपला विद्रोह, मोपला केरल में पड़ता है, ठीक है। मोपला विद्रोह हुआ, किसान आंदोलन था। आपको बता दें कई क्वेश्चन बनता है कि किस आंदोलन में सामूहिक रूप से किसानों ने आत्महत्या की थी? तो मोपला में ज्यादातर जो किसान थे वो मुस्लिम थे और जो जमींदार वर्ग था वो हिंदू था। तो सामूहिक रूप से किसानों ने जो आत्महत्या की थी वो मोपला में की थी। ये 1921 का वर्ष चल रहा है, अब यह असहयोग आंदोलन चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। और इसी समय एक पॉइंट बनता हड़प्पा का उत्खनन, आपको याद होगा। अच्छा, हम लोग सन के साथ चल रहे हैं, तो 1921 हड़प्पा। आप ये मत कहिएगा कि सर तो मॉडर्न पढ़ा रहे थे, सीधे हड़प्पा कैसे चलेंगे। आपने पढ़ा होगा कि 1921 दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी घोषणा की थी, ठीक है। तो ये 1921 के हमारे पॉइंट, और अभी भी असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा है। 1922 में आते हैं, 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है। कई किताबों में 5 फरवरी भी लिखा हुआ है। एक्चुअली कांड ज्यादातर रात में हुए। अब भारत की आजादी देखिए, रात को 14 तारीख की रात को 12 बजे झंडा फहराया गया। 15 तारीख ऑफिशियल बन गए, लेकिन कुछ को पता होगी 14 तारीख होगी, ठीक है। लेकिन इतना मना चुके हम लोग 15 अगस्त वो सेट है। लेकिन अन्य बहुत जगह दिक्कत हो जाती है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी माह में जब ये डेट आई तो इसके बारे में उन्होंने 4 फरवरी ही बोला था। तो 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ता है, ठीक है। चौरी चौरा देवरिया में पड़ता है। एक भीड़ जा रही थी, भीड़ एक चली जा रही थी, लोग थे, गांधी जी की जय, असहयोग आंदोलन की भीड़ थी। रास्ते में खाना पड़ गया। अब थाने में न जाने क्या होता है, किसी पुलिस वाले ने चढ़ा दिया या इधर से किसी ने चढ़ा दिया। जब आदमी भीड़ में होता है तो उसके पास संख्या ताकत ज्यादा आ जाती है और पुलिस वाले संख्या में कम थे।
कई जगह 20 लिखा है, कई जगह 21 लिखा है। आप सीधे नंबर में मत जाइएगा, अपनी लड़ाई 4 ऑप्शन की है, सीधा रटेंगे भी नहीं कि हम बच्चों तरीके सीधे रट के चले जाए, सिर्फ यही होता है। इस पूरे खेल में, यानी खेल का मतलब जो कंपटीशन हम लोग दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस को मूव कराने की बहुत आदत होती है कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसमें दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। अब जब भीड़ जा रही थी तो किसी ने कुछ कहा होगा, चिढ़ा दिया होगा, भीड़ ने थाने पे हमला कर दिया और फिर इतिहास बन गया कि एक भीड़ ने 22 या 20 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। आपको लगता है कि जिंदा गए होंगे, गैस के तरीके माचिस लगाई होगी, इसे जला दिया होगा? पहले खूब मार हुई होगी, खूब मारा होगा उनको और उसके बाद सबको जला दिया गया होगा। ये चौरी चौरा कांड था। जब चौरी चौरा कांड हो रहा था उत्तर प्रदेश के देवरिया में, अगर देवरिया ऑप्शन ना मिले तो आप गोरखपुर लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल रट के नहीं बैठे, वहां 4 ऑप्शन की लड़ाई है। अब थोड़ा सा मान लीजिए देवरिया गोरखपुर दोनों है, तो फिर कुछ मामला ये बिगड़ सकता है कि देवरिया ज्यादा सही है, अगर वो गोरखपुर भी चेक कर दे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक। अब वैसे ज्यादातर पेपरों में आपको बता दें गोरखपुर भी चेक किया गया है और देवरिया भी चेक किया गया है, ठीक। ये जो जिस दिन कांड हुआ, गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी गुजरात में थे, ये अशोक आंदोलन था। जब गांधी जी को इस आंदोलन की मतलब इस घटनाक्रम के बारे में मालूम पड़ा तो गांधी जी नाराज हो गए, क्योंकि गांधी ने कहा था आंदोलन कैसा होगा? अहिंसात्मक आंदोलन होगा, और ये कैसा हो गया? हिंसात्मक हो गया। 8 दिन बाद यानी 12 फरवरी को बारदौली प्रस्ताव आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए बन जाता है कि बारदौली प्रस्ताव इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बारदौली में सबसे ज्यादा हमने जो क्वेश्चन पढ़ रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल पे पढ़ रखा है कि उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। गुजरात में एक आंदोलन हुआ था। अब बारदौली आंदोलन एक अलग चीज है और बारदौली प्रस्ताव एक अलग चीज है। बारदौली प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। अब बारदौली प्रस्ताव असहयोग, ये क्वेश्चन पूछा बहुत गया है कि असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ? तो 12 फरवरी को वापस हुआ, बारदौली प्रस्ताव था। अगर ये भी ना दे तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि किस घटना के बाद, तो चौरी चौरा की घटना के बाद इसको खत्म कर दिया गया असहयोग आंदोलन, और गांधी जी के ऊपर देशद्रोह लगाया गया और इनको जेल दे दी गई 6 साल की। गांधी जी से अपने नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट आया कि जब हमारा उत्साह अपनी पराकाष्ठा पे था तो उस समय ऐसा निर्णय लेना देश के साथ गलत किया गांधी जी ने। कुछ लोगों ने यहां तक कहा वो जलियांवाले बाग कांड में हमारे 2000 लोग मार देते हैं, अगर उन्होंने 20 मार दिए तो गलत क्या है? कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से आए कि अगर उत्तर प्रदेश की किसी एक गांव या नगर में कोई घटना होती तो पूरे भारत में बंद करने की आवश्यकता क्या थी? गांधी जी जेल में थे। गांधी जी से मीडिया ने पूछा कि आप अपने आप से नाराज हैं, आपका विरोध कर रहे हैं। गांधी जी ने बोला ये जितने भी बड़े नेता हैं जेल में है सारे, और मैं भी जेल में हूं। जेल में जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक रूप से मृत होता है। गांधी जी का कहना यह था, मैंने जब मना किया था कि हिंसा नहीं होगी, अगर मैं बोल देता तो हिंदुस्तान के सारे थाने जला दिए जाते, जो गांधी जी नहीं चाहते। गांधी जी को 6 साल की सजा हुई, गांधी जी जेल चले गए। लोगों के अंदर गुस्सा बनी रही कि गांधी जी ने, जब एक तो आदमी आंदोलन कर नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान की जनता जागी आंदोलन में कूदी, और उसके बाद फिर ये आंदोलन बंद कर दो, तो गुस्सा की बात तो थी। 1923 आया, कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, जिनमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। उनको गांधी की गांधीगिरी ये समझ में नहीं आई, नई पार्टी बना दी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इसी 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में होता है, विशेष अधिवेशन, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। ये कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया। खिलाफत आंदोलन चल रहा था लेकिन वो असहयोग में ही मिल गया। समझिएगा, तुर्की के जो कमाल पाशा थे, इन्होंने तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया, और धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित होते ही खिलाफत आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ये 1923 की घटनाक्रम थे प्रमुख तौर से। अच्छा, हम लोग पेपर के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, जो प्रमुख घटनाक्रम उनको लेके काम कर रहे हैं। 1924 आया, गांधी जी को स्वास्थ्य कारणवश रिहा कर दिया जाता है, और जब गांधी जी रिहा हो जाते हैं तो कांग्रेस इनको अपना अध्यक्ष बना देती है। गांधी जी कांग्रेस के अंतिम बार अध्यक्ष कब बने? तो भी 1924, और गांधी जी कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? तो भी 1924। इसके बाद या पहले गांधी जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। पढ़ने का तरीका देखिएगा, ज्यादातर लोग ये पढ़ते गांधी जी
कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब बने, तो ये ज्यादा लोगों को तैयार है। और अगर ये उल्टा पूछ दिया जाए कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष अंतिम बार कब बने, तो जो समझदार लोग जिन्होंने ठीक से तैयारी की है, पढ़ाई नहीं, तो उनका गोला लग जाएगा। और ये बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। आपको बता दें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है, बेलगांव भी उसी प्रकार से चूड़ियों के लिए जाना जाता है। एक वर्ग और नाराज गांधी जी से, वो युवाओं का वर्ग था। उसका मतलब था आंख के बदले आंख और खून के बदले खून चाहिए। भारत में जो क्रांतिकारी घटना थे, क्रांतिकारी को आपको अलग से पूरा वीडियो देंगे, क्योंकि अब सन के हिसाब से चल रहे हैं लोग, तो सन में जो घटना आई वो आपको बताएंगे। बाकी उसकी एक अलग से पूरी सीरीज हम देंगे, एक ही वीडियो में देंगे, कोई सीरीज नहीं होगी उसकी, लेकिन सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। HRA की स्थापना की गई, कहाँ की गई? कानपुर शहर में की गई। 3 प्रमुख केंद्र थे, बंगाल, महाराष्ट्र और बॉम्बे, जहां पर क्रांतिकारी घटना थी। अंग्रेजों ने यहां से इसको खत्म कर दिया था। सचिंद्र नाथ सान्याल एक बंगाल के युवक थे, इन्होंने कानपुर चुना। कानपुर को अगर आप मैप में देखना तो आपको एक ऐसा शहर दिखेगा, उत्तर प्रदेश की पहली ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर चली थी। पूरा कानपुर गंगा के किनारे बसा है, गंगा के दाएं किनारे बसा है। ज्योग्राफी में हम बताएंगे, कानपुर के दाएं, कानपुर जो है गंगा के दाएं किनारे बसा है, जबकि बनारस बाएं किनारे बसा है। कानपुर शहर से दिल्ली 450 किलोमीटर, दिल्ली जो कैपिटल है हो चुकी है इस समय, राजधानी 11 बन गई थी, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद 200 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पे लखनऊ, ये भी बड़े शहर है, और 1000 किलोमीटर पे कलकत्ता। और आप कलकत्ता अगर निकल जाए तो आउट ऑफ इंडिया, यानी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था। गंगा के किनारे होने पर कटरी का क्षेत्र जो रेत वाला था वो भी था, यानी छुपने भागने की सुविधाएं खूब थी, तो कानपुर बनाया गया। पहली लाल इमली कानपुर लगाई गई, ठीक है। जेके जूट मिल वगैरह थी। कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था, यानी उद्योग का क्षेत्र था। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, एक अच्छा शहर था। और यहाँ पे बनेगी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप समझिएगा, हिंदुस्तान गणतंत्रात्मक संघ, यानी रिपब्लिक को हिंदी में लिखेंगे गणतंत्रात्मक। सीधा मत रखते हैं, बार बार बताते हैं, इसको देख के देखिए करेंगे। हिंदुस्तान गणतंत्रात्मक संघ या HRA कैसे लिख देगा, HRA हिंदी में लिख देगा, ठीक है, तो भी आपको पहचानना है। कहाँ बनी? कानपुर बनी। कानपुर नागपुर के किस नदी के किनारे बनी? तो गंगा नदी के किनारे HRA बनी। कुछ क्वेश्चन को मूव किया गया, जैसे पाकिस्तान की मांग और भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग किस नदी के किनारे की गई? तो रावी लगता है। दोनों ही लाहौर अधिवेशन थे, 1929 का, एक 1940 का। भाई पढ़ हम लोग तय रहे, लेकिन अगर क्वेश्चन को दूसरे नजरिए से भी देखें तो शहर सबको मालूम है, नदी गलत हो जाती है। नदी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ये पढ़ते हैं हिस्ट्री में, हम लोग पढ़ रहे हैं GS, यानी 2 सब्जेक्ट मिला के एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास वो करता है। HRA बनी। HRA के में जो युवा लोग थे, युवा थे सब, युवाओं के पास हिम्मत, ताकत, जोश जुनून सब होता है, बस क्या नहीं होता? पैसा नहीं होता है। तो इन्होंने कहा हम एक लूट करेंगे, और आगे चल के 1925 में ये लोग काकोरी कांड होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर ट्रेन एक्शन कर दिया है, जबकि अभी पिछली बार टीचर्स के पेपर में पूछा था, तब भी इन्होंने डकैती लगा के ही पूछा था। फांसी वाले प्रेशर पूछे थे उन्होंने। खैर, ये स्थापना हुई। आज हम लोग 24 तक देखेंगे बस, अगले वीडियो में हम आपको 25 से आगे चलेंगे। इसी 24 में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर ने की। और एक आंदोलन, और वो वाइकोम सत्याग्रह, ये मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था। मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था, जनजातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसके खिलाफ वाइकोम सत्याग्रह था। तो आज हम लोगों ने देखा 1920, 21, 22, 23, 24। अगले वीडियो में हम लोग 24 के आगे अर्थात 25 से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।